हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लोरा क्लासेस इंग्लिश लर्नर। आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर की एक ड्रामा है। ये ट्रेजेडीज ड्रामा है ओथेलो। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले, जैसे कि मैंने हर वीडियोस में डाला है, सबसे पहले हम लोग किसी भी प्ले को देखने से पहले हम उनका कैरेक्टर्स को देख लेते हैं ताकि स्टोरी हमेशा याद रहे, आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो इसमें टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 कैरेक्टर है डेस्टिमोना। नंबर 2 ब्रेवेंजियो। नंबर 3 अथेलो। नंबर 4 माइकल कैसियो। नंबर 5 यागो। नंबर 6 एमिलिया। सो ये टोटल 6 कैरेक्टर हैं ओथेलो के ड्रामा। ओथेलो एक ड्रामा है, इसमें टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं। एक एक करके हम लोग इस कैरेक्टर्स के थोड़ा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि ये कैरेक्टर है क्या, कौन कौन है क्या। उसके बाद हम लोग प्ले स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, डेस्टिमोना। सी इज़ ब्यूटीफुल लेडी एंड वाइफ ऑफ ओथेलो। वह एक सुंदर लेडी होती है और ओथेलो की पत्नी बनती है इस ड्रामा में। और डेस्टिमोना एक बहुत ही खूबसूरत होती है और जवान होती है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर जो है, सेकंड कैरेक्टर ब्रेवेंजियो। ही इज़ द फादर ऑफ डेस्टिमोना। वह डेस्टिमोना का पिता है और ये बहुत ही रिच है और डेस्टिमोना के लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर ओथेलो। ही इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस प्ले। वह इस प्ले का प्रोटोगोनिस्ट है, मुख्य पात्र है, मुख्य कैरेक्टर है इस स्टोरी का। एंड जनरल ऑफ वेनिस सिटी, और वेनिस सिटी का जनरल है, मतलब कमांडर है। नेक्स्ट कैरेक्टर है माइकल कैसियो। ये एक वॉरियर है, योद्धा है। 5 कैरेक्टर इयागो, ये भी एक वॉरियर है। कैरेक्टर 6 जो है एमिलिया, सी इज़ द वाइफ ऑफ इयागो। ये इयागो की पत्नी है। अब हम लोग प्ले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेवेंजियो और डेस्टिमोना की बात करते हैं। तो ब्रेवेंजियो फादर है, एक पिता है, और उसकी एक बेटी है डेस्टिमोना। डेस्टिमोना बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही अच्छी दिखने वाली एक लड़की है, लेडीज़ है जिसको शादी करना है। और ब्रेवेंजियो उसका फादर बहुत जगह शादी के लिए बहुत सारे लड़के तलाश किए, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आया। तो थक हार करके ब्रेवेंजियो अपनी बेटी को बोल देते हैं कि तुम अपनी मतलब पार्टनर ढूंढ लो। और ब्रेवेंजियो को विश्वास था कि मेरी बेटी की चॉइस एक अच्छी होगी। ब्रेवेंजियो चाहता है कि उनका होने वाला सन इन लॉ दिखने में भी फुल हैंडसम होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, पोजीशन भी अच्छा होना चाहिए, मतलब ऑल ओवर उसको हर चीज़ में अच्छा होना चाहिए, वैसा सन इन लॉ चाहिए था। लेकिन डेस्टिमोना को एक ओथेलो नाम के व्यक्ति से प्यार हो जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही मतलब क्या बोले, वो अच्छा नहीं दिखता था। वो उसका रंग काला था, वो एक हक्षु की तरह दिखता था, वो अच्छा हैंडसम नहीं दिखता था। और वो ओथेलो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो जनरल था वेनिस सिटी का, वो एक जनरल था। और उससे है सो डेस्टिमोना को प्यार हो जाता है। वो दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद जब ब्रेवेंजियो को पता चलता है कि ओथेलो मेरा सन इन लॉ बन गया है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और काउंसिल ऑफ द सेनेट में जाता है और बोलता है कि मुझे इंसाफ चाहिए, ये मेरी बेटी को धोखे से अपने जाल में फंसा लिया है और मेरी बेटी से शादी कर लिया है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो काउंसिल ऑफ द सेनेट जो है वहाँ ब्रेवेंजियो की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें ओथेलो की ज़रूरत होती है, एक वीर योद्धा की ज़रूरत होती है उनको। वो ब्रेवेंजियो की बात को नकार देता है, उनका बात नकार देता है, जबकि वो भी एक महान व्यक्ति होने के बावजूद उनका बात नहीं माना जाता है। ओथेलो की बात ही मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें ज़रूरत थी और एक वार में ओथेलो का उन लोगों को ज़रूरत था। लेकिन कुछ पर फिर उन्हें बाद में ओथेलो की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फिर
अब हम लोग कहानी में आते हैं कि काउंसिल ऑफ द सेनेट को ऑथेलो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हम लोग फिर से आते हैं अपनी जगह पे। तो फिर ऑथेलो और डेस्टिमोना की शादी लीगल हो जाती है और ऑथेलो बड़ा ही प्यार से बोलता है कि मैं और डेस्टिमोना दोनों प्यार करते हैं और दोनों शादी किए वहाँ पे बोलते हैं। तो फिर वो दोनों की मैरिज जो है वो लीगल हो जाती है। उसके बाद जो है कैसियो नाम का एक होता है वॉरियर अथेलो का, तो वो थोड़ा मजाकिया टाइप का होता है ना। तो वो मजाकिया टाइप के होता है, तो उसे अथेलो उसको बहुत पसंद करता है। एंड देन वो सोचता है कि डेस्टिमोना इसे देखकर, इससे बातें करके वो भी बहुत खुश हो जाएगी, उसे भी अच्छा लगेगा। सो वो है सो कैसियो को डेस्टिमोना से मिलाना चाहता है। यहीं पे है सो प्ले की थोड़ी गड़बड़ी होती है, यहीं से मतलब गड़बड़ी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और वो अपनी वाइफ से कैसियो को मिलवाता है। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर कैसियो को है ना, ओथेलो कैसियो को लेफ्टिनेंट बना देता है वेनिस में। और इएगो भी एक वॉरियर ही है जो कि कैसियो से भी ज़्यादा है सो पावरफुल वॉरियर है, उसको ज़्यादा नॉलेज है कैसियो की तुलना में। तो अब इएगो सोचता है कि लेफ्टिनेंट बनने की तो पारी मेरी थी, तो फिर ये कैसे बन गया। फिर उसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो जाती है, उसे जलन होती है कैसियो से और ओथेलो से भी। तो इएगो अब यहाँ से अपना चाल चलना शुरू कर देता है। सबसे पहला वो अपना चाल चलता है, बोलता है कैसियो को कि तुम तो बहुत ही अच्छे हो गए, तुम्हें तो लेफ्टिनेंट बना दिया गया। उसकी ज़रा तारीफ़ कर देता है इएगो, कैसियो की ज़रा तारीफ़ कर देता है, वो भी बहुत खुश हो जाता है। फिर वो उसे ड्रिंक विंक ऑफ़र करता है, लेकिन वो पैसा नहीं लेना चाहता है। कैसियो ड्रिंक वगैरह नहीं लेना चाहता है, लेकिन फिर भी है सो उसे ज़बरदस्ती किया जाता है। तो फिर वो थोड़ा सा ड्रिंक ले लेता है और उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वहाँ पे वो संभाल नहीं पाता। जो उसका वर्क होता है कैसियो का, वो उसको हैंडल नहीं कर पाता है और फिर वो सारा कुछ देखकर ओथेलो नाराज हो जाता है कैसियो से। एंड फिर है सो उसका दूसरा चाल इएगो का होता है कि वो अब ओथेलो को भड़काने चल जाता है। बोलता है कि मैंने कैसियो के पास एक ऐसा रुमाल देखा है, पिंक कलर का हैंकी देखा है जो कि लाइट पिंक है और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यारा हैंकी है, वो बहुत ही अच्छा हैंकी है। तो फिर ओथेलो बोलता है यार, जैसे तुमने मुझे बताया वैसा हैंकी तो मैंने डेस्टिमोना को दिया था, कहीं वो ही हैंकी तो नहीं। तो बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब इएगो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो उसकी हैंकी है। अब यहाँ पे ओथेलो का मन में तो है सो थोड़ा खोट आ ही गया। भले वो है सो इएगो को नहीं बता रहा है कि हाँ मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, लेकिन फिर वो ओथेलो जाता है डेस्टिमोना के पास और वो है सो हैंकी की मांग करता है। हैंकी बोलता है जरा देना हैंकी मुझे पोंछने के लिए, और जो बोलती है वही हैंकी मांगता है पिंक वाली। देन वो नहीं देती, बोलती मेरे पास तो नहीं है वो हैंकी, अभी मिल नहीं रही है वो हैंकी, तो ये दूसरी ले लो, दूसरी से काम चला। तो बोलता है नहीं मुझे वही हैंकी चाहिए। ओथेलो है सो डेस्टिमोना को वो हैंकी गिफ्ट किया था, ठीक है। तो फिर वही मांगता है क्योंकि ओथेलो है सो जा करके कैसियो के रूम में देखता है तो सच में वो वही हैंकी होता है जो डेस्टिमोना को वो दिया था। पिंक वाली हैंकी कैसियो के पास होता है, इसलिए वो वहाँ जाकर के मांगता है। देन वो दे नहीं पाती है और फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। और फिर में एक दुखद घटना होती है कि अब ओथेलो है सो पूरा परेशान हो जाता है कि मुझे प्यार में धोखा मिला है और वो अब अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। और रात में, और ये जो हैंकी इधर उधर करने का है ना, ये ना ही डेस्टिमोना ने है सो कैसियो को हैंकी दी है और ना ही कैसियो ने डेस्टिमोना से हैंकी चुराई है और ना ही ली है। तो ये जो काम किया है ना इमिलिया, जो लास्ट कैरेक्टर है जो इएगो की वाइफ है, यहाँ पे उसका रोल है कि वो डेस्टिमोना की हैंकी ले करके और है सो कैसियो के रूम पे जा करके वो छोड़ देती है हैंकी, और यहीं उसका है सो गड़बड़ी होता है। और फिर क्या होता है, ओथेलो को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझे धोखा दे दी, ये वो सब हो गया। उसके बाद है सो क्या हुआ कि वो डेस्टिमोना है सो सो जाती है रात में, ओथेलो जागा हुआ रहता है यही सोच में कि उसने मुझे धोखा दे दिया, धोखा दे, बहुत परेशान। सो और फिर डेस्टिमोना को देखते रहता है, उसके सुंदर चेहरे को देखते रहता है और मन में सोचता है कि मैं इसे एक भी चोट नहीं पहुंचा सकता, इसके ब्यूटी को मैं ख़राब नहीं कर सकता। और वो उसके मन में बहुत है सो उथल पुथल चलती है ओथेलो के मन में।
और फिर वो निहारते रहता है डेस्टिमोना को रात में। और फिर डेस्टिमोना का अचानक आँख खुल जाती है तो वो पूछती है मतलब कि क्या हुआ। देन वो उसे एक भी मौका नहीं देता बोलने का और उसको तकिए से उसका मुंह दबा देता है और वो वहीं पे है सो उसकी मृत्यु हो जाती है डेस्टिमोना की। और फिर जब बाद में पता चलता है उसे, जब सारी रियलिटीज़ को जब फेस करता है अथेलो कि नहीं डेस्टिमोना ने मुझे कुछ नहीं किया, उसने तो अच्छे से मुझे प्यार किया, मैं ही गलत था जो अपने प्यार को है सो मार दिया। और फिर वो ये भी बात नहीं है सो समझ पाता है कि मैंने कैसे है सो डेस्टिमोना को मार दिया, है ना, कैसे मार दिया अपने प्यार को। तो फिर वो भी नहीं रह पाता है, वो अपने शरीर को पूरा चीर देता है, तलवार से पूरे शरीर को अपने आप को चीर देता है। वो इस तरह से उसकी भी मृत्यु वहाँ हो जाती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं शेक्सपियर की ट्रेजेडीज हो और खून खराबा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लास्ट में तो ये सब बुता ही है। देन ये सारी चीज़ें हुई और यहीं आपका प्ले खत्म होता है। थैंक यू आप सभी ने मेरी वीडियो देखी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।